नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में हम चर्चा करेंगे, वो है आपके सेकंड ग्रेड 2016। 2016 की वैकेंसी थी और एग्जाम हुआ था आपके 26 अप्रैल 2017। देखते हैं इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए, करंट किस प्रकार से पूछा गया, अन्यथा आपके जियोग्राफी, इतिहास और कल्चर से किस प्रकार के क्वेश्चन आए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके साथ, एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या कितनी है। अब ये जो केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 थी, इसके अनुसार जो विकास खंडों की संख्या है वो है आपके 25। लेकिन किसी कारणवश ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। बाकी है कितने, ये 25, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। पूछा जा रहा है आपको, लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। लसाड़िया का पठार राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार, राज्य का सबसे उबड़ खाबड़ पठार कहां पर है ये, तो उदयपुर में। और सबसे शानदार क्वेश्चन ये है कि लसाड़िया का पठार किस झील के पूर्वी भाग में है। याद रखिएगा, जैसमंद झील के पूर्वी भाग में। सबसे शानदार क्वेश्चन बनता है, लसाड़िया पठार जैसमंद झील के किस दिशा में है, तो याद रखिए जैसमंद झील के पूर्वी भाग में। कौन सा पठार है, लसाड़िया का पठार। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने। पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। कौन सी लवणीय झील, यानी सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी झील है जो खारे पानी की नहीं है। देखिए, डीडवाना है आपके नागौर में और यह आपके खारे पानी की झील है। पंचभद्रा है आपके बाड़मेर में, ये भी खारे पानी की झील है। कावोद है आपके जैसलमेर में और ये भी खारे पानी की झील है। जो नहीं है वो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, कोलायत। और कोलायत कहां पर है, याद रखिएगा बीकानेर में। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि मावट वर्षा जिनसे होती है। ये तो आपने कई बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मावट वर्षा जिनसे होती है। मावट, सबसे पहले तो याद रखिए ये शीतकालीन वर्षा है। कौन सी वर्षा है ये, शीतकालीन वर्षा। ये कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, तो याद रखिएगा रबी की फसल। अच्छा, सर्वाधिक किसके लिए उपयोगी है रबी की फसल में, तो याद रखिएगा गेहूं। इसीलिए तो मावट को क्या कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स, यानी कि सुनहरी बूंदे कहा जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स, सुनहरी बूंदे कब आती है, दिसंबर माह में। और लाने में कौन सहायक जिनसे होती है, वो है आपके कौन, पश्चिमी विक्षोभ। कहां से आती है ये, तो याद रखिएगा भूमध्य सागर से आती है। भूमध्य सागर से किस प्रकार की वर्षा है, शीतकालीन वर्षा। लाने में सहायक है पश्चिमी विक्षोभ। कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, रबी की फसल के लिए। और रबी में भी इंपॉर्टेंट पूछे तो गेहूं। और मावट को क्या बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स, यानी कि सुनहरी बूंदे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। एक तरफ कुछ नदियां हैं और एक तरफ कुछ उद्गम स्थल है, मिलान करना है आपको। देखिएगा, सबसे पहला है आपके साबी नदी। ये जो साबी नदी है ये सेंवर की पहाड़ियों से निकलती है और सेंवर की पहाड़ियां आपके कहां पर है, जयपुर में। इसी साबी नदी के किनारे याद रखिएगा एक सभ्यता है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी है, जोधपुरा सभ्यता। अगला है काकनी नदी। देखिएगा, काकनी जो नदी है ये आपके कोठड़ी गांव से निकलती है और ये गांव कहां पर है, याद रखिएगा जैसलमेर में। ठीक है। बाणगंगा जो है वो है आपके बेराट की पहाड़ियां और बेराट की पहाड़ियां जहां पर है वो है आपके जयपुर। एक है कांतली, कांतली निकलती है आपके खंडेला की पहाड़ियां और ये कहां पर है, सिक्कर में।
अक्सर कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमने देखे भी है कई बार पुराने पेपरों में। ठीक है, तो ये था आपके मिलान करने वाला क्वेश्चन नंबर। देखिए 6 आपके सामने क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, देखिए, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपे ने किस कूट का प्रयोग किया है। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, उष्ण कौन सा भाग है, बिल्कुल उष्ण यानी कि सर्वाधिक, हाँ गर्मी वाला। देखिए उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, देखिए यहां पर है BWHW, फिर है आपके BSHW, फिर है आपके CWG और उसके बाद में है AW। ये पूछ रहा है उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। याद रखिएगा उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाला जो क्षेत्र है वो आपके ये रहा, कौन सा है, BWHW। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है। विंध्यन कंगार भूमि, विंध्यन कंगार भूमि मतलब कौन सा क्षेत्र है, ये हमारा राजस्थान, और ये जो क्षेत्र है ये है आपके कौन सा, विंध्यन कंगार मतलब कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। जिन नदियों के मध्य स्थित है वे कौन सी नदियों के मध्य है, देखिए बाणगंगा और बनास, यहां बाणगंगा है और यहां बनास, कोई मतलब नहीं। काली सिंध और चंबल, ऑप्शन नंबर बी क्या है, काली सिंध यहां पर बहती है और चंबल यहां पर बहती है। ठीक है, एक बार इसको देखते हैं, फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर 3, ये है आपके बेड़च वे बनास, यहां पर बनास है और यहां पर बेड़च है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं। फिर है आपके चंबल और बनास। विंध्यन कंगार भूमि ये रहा यहां क्षेत्र, विंध्यन कंगार भूमि तो है। आपने एक बाउंड्री का नाम सुना होगा, महान सीमाब्रस, द ग्रेट बाउंड्री फोर्स, सवाई माधोपुर और बूंदी। तो यहां पर तो एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, चंबल, और यहां पर एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, बनास। यहां वाला भाग जो क्या है आपके विंध्यन कंगार भूमि, यानी कि ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8 क्या पूछ रहा है, कौन सा सुम्मिलित नहीं है, कौन सा है जो सुम्मिलित नहीं है। देखिएगा माही की जाकम है, कोई दिक्कत नहीं है, लूणी की सुकड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, चंबल की पार्वती है, लेकिन बनास की मेज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है ये भाई। जाखम तो किसकी है, माही की, सोममाही जाखम, आपको त्रिवेणी संगम भी। अच्छा सुकड़ी तो आपको वैसे भी याद है, लीलड़ी, मीटड़ी, सुकड़ी, जोजड़ी, वो है आपके लूणी की। इधर ये पार्वती किसकी है, चंबल की। अच्छा जो बनास की सहायक नदी नहीं है वो कौन सी है, मेज, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मेज स्वयं चंबल की है। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी नदी अंतःप्रवाह नदी नहीं है। अंतःप्रवाह का मतलब आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी नहीं है। कांतली तो है, काकनी भी है और घग्गर भी है, यानी कि सागी नहीं है, क्योंकि सागी लूणी की सहायक है और लूणी जो है वो अरब सागर का भाग है, ना कि किसका, अंतःप्रवाह यानी कि आंतरिक अपवाह तंत्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, वहीं से एक बार फिर आया आपके सामने, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। सांबर झील में नहीं गिरने वाली, देखिए मेंढा या मेंथा ये तो गिरती है, आपके खंडेला भी गिरती है, रूपनगढ़ भी गिरती है। जो नहीं गिरती है वो कौन सी है, कांतली, क्योंकि कांतली केवल शेखावटी में है और शेखावटी में सांबर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11, देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, रामसर कन्वेंशन के अनुसार यानी रामसर साइट के अनुसार कौन सा अभयारण्य वेटलैंड यानी कि नम भूमि, देखिएगा नम भूमि या जिसे आप इसे बोलते हैं आर्द्र भूमि या फिर इसे बोलते हैं
रामसर साइट। इसके अंदर वर्तमान के अंदर यदि चर्चा करें तो राजस्थान के दो स्थल हैं, एक तो है आपके केवलादेव गन्ना पक्षी विहार 1981 और एक है आपके सांभर 1990। लेकिन आपको बता दूं तीसरा स्थान भी प्रस्तावित हो चुका है, घोषित तो नहीं हुआ है लेकिन प्रस्तावित है, वो है आपके मेनार गांव। और मेनार गांव कौन सा है? उदयपुर वाला। ये प्रस्तावित तो हो चुका है भाई, किसके लिए? रामसर साइट यानी कि आर्द्र भूमि के लिए। यहां पर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहां अधिकतम बीहड़ भूमि चंबल नदी के अवनालिका अपवर्दन से कंदरा युक्त भूमि क्या कहलाती है? बीहड़। मतलब कौन सी नदी है आपके? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, चंबल, याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13 और बहुत ही शानदार, ये समझ लीजिए ये एक बार नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, हजारों बार ऐसा क्वेश्चन मिलता है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अतिचारण, ये तो मरुस्थलीकरण का कारण है भाई, क्योंकि अतिचारण होगा तो मरुस्थलीकरण का विस्तार ही होगा। अच्छा, वनोन्मूलन ये भी है, जनसंख्या दबाव भी है। जो नहीं है वो है आपके सौर ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर, याद रखिएगा कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण जो नहीं है वो कौन सा है? सौर ऊर्जा उत्पादन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए ऐसे इजी क्वेश्चन भी आते हैं भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना। देखिए राजस्थान की पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है? अब सिंपल सा क्वेश्चन है, 1070 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की जो कुल स्थलीय सीमा है वो है 5920 और इसको दो भागों में है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय 1070 और अंतर्राज्यीय है 4850। टोटल राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है वो है आपके 5920। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 15 ये रहा। क्या पूछ रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश के साथ में भरतपुर, डूंगरपुर, सिरोही या झालावाड़। अब एमपी के साथ में राजस्थान के जिलों की बात करें तो देखिए भाई, यदि यहां से शुरू करूं मैं तो देखो बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, फिर है आपके चित्तौड़गढ़, इधर आ जाता है ये भीलवाड़ा और उसके बाद में फिर है ये आपके झालावाड़, ये कोटा सॉरी, और ये हो गया झालावाड़, ये हो गया बारां। इसके बाद में सवाई माधोपुर, फिर है ये आपके करौली और फिर हो गया आपके धौलपुर और ये हो गया आपके भरतपुर। यानी कितने हो गए देखो एमपी की। देखिए बांसवाड़ा लिख देता हूं, बांसवाड़ा। ठीक है, ये है आपके प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ये जो है वो है आपके कौन सा? चित्तौड़गढ़। तीन तो ये हो गए। ये कौन सा है? तो भीलवाड़ा। कौन सा है? भीलवाड़ा। ये कौन सा है? तो ये है आपके कोटा। कौन सा है? कोटा। ये कौन सा है? तो ये है आपके झालावाड़। कौन सा? झालावाड़। ये कौन सा है? बारां। ये कौन सा है आपके? सवाई माधोपुर। ये कौन सा है आपके? करौली। कौन सा है भाई? करौली। और ये है आपके कौन सा? धौलपुर। बस ये नहीं है। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये नहीं था भाई, यहीं तक तो है। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और आपके कौन सा? बांसवाड़ा। ठीक है, 5 ये रे और 5 आपके सामने ये रे। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 रे भाई। ठीक है, एमपी से संयुक्त है कौन सी? देखिए आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश वह राज्य है जो राजस्थान के साथ में सर्वाधिक सीमा लगाता है और कितनी लगाता है? तो वो है आपके 1600
किलोमीटर। अब इनमें से पूछ रहा है कौन सा, देखिए भरतपुर नहीं है, डूंगरपुर नहीं है, शिरुई नहीं है, जो है वो कौन सा है, झालावाड़, याद रखिएगा, ये रहा झालावाड़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, जूता हुआ खेत यानी जूते हुए खेत के साक्ष्य या फिर हवन कुंड, पक्की ईंटें, अच्छा लकड़ी की नालियां, ये इस प्रकार के जो जूते के अवशेष, इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य, ये सारे के सारे आपके जहां से मिलते हैं वो है कालीबंगा, हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17। देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़, आहड़ आप सब जानते हैं उदयपुर आयड़ नदी के किनारे है, सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, जो संबंधित नहीं है वो कौन सा है, देखिए अब चावल, कृष्णा लोहित मर्दभांड, तांबे की वस्तुएं और चित्रित धूसर मर्दभांड। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है, देखिए चावल ठीक है, कृष्ण लोहित मर्दभांड ठीक है, तांबे की वस्तुएं ठीक है, चित्रित धूसर मर्दभांड, ये मर्दभांड नहीं मिले भाई, ये कौन से चित्रित धूसर मर्दभांड हमें नहीं मिले थे, बाकी तो सारे हमें 8 से मिल रखे हैं। ठीक है, 17वें के अंदर 4 हो जाएगा जी। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18, और ये तो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, ये मान लो। अब आप सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर काफी बार अभी आया हाल ही में, बिल्कुल। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है और आप सब जानते हैं वो कौन से है, नागभट्ट फर्स्ट। प्रतिहारों से 2 अच्छे क्वेश्चन है, एक तो नागभट्ट फर्स्ट से बनता है, एक वत्सराज से बनता है, एक मिहर भोज से और एक घटियाला शिलालेख से। अच्छा क्वेश्चन है ये आपके 2nd ग्रेड के लिए, 3rd ग्रेड के लिए भी। अगला देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कह रहा है, अच्छा कूट वाला है क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 19। देखिए क्या कह रहा है, चलो हम यही सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है, मतलब कौन से अभिलेख हैं जिनमें प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है, नीलगुड, देवली, राधनपुर और कराड़, ये चारों ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। ऑप्शन नंबर, ये चारों ही राइट है भाई, कोई ऐसा ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर, चारों ही हैं जिनके अंदर प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन। ललित विग्राज के जो रचयिता है वो कौन है, सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे। अब सिंपल सी बात है, विग्राज चतुर्थ। एक तो ये था और एक था आपके नरपति नाले, और नरपति नाले की जो रचना है उसका नाम क्या है, याद रखिएगा बिसल देव रासो, बिसल देव रासो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21। देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है, 1300 ईस्वी में रणथंबोर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप सब जानते होंगे। देखिए हमीर वर्सेस एके अलाउद्दीन खिलजी के मध्य पहला जो संघर्ष होता है ना हिंदुवाट दर्रे का, देखिए हमीर के 2 सेनापति होते हैं, एक तो होता है भीम सिंह और एक होता है धर्म सिंह। ठीक है, इधर एके के भी 2 है, एक तो है उलुग खां और एक है नुसरत खां। हिंदुवाड़ दर्रे के अंदर जो मारा गया था वो कौन था, याद रखिएगा वो था भीम सिंह। हिंदुवाड़ दर्रे में हमीर के जिस सेनापति की मृत्यु हुई थी वो कौन था, याद रखिएगा भीम सिंह। अच्छा उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी की सेनापति यानी कि उलुग खां और नुसरत खां ने जब रणथंबोर पर घेरा डाला, उस समय जिसकी मृत्यु हुई वो कौन है, नुसरत खां, याद रखिएगा।
हमीर के भीमसिंह की मृत्यु हुई थी किसमें? हिंदुवाड़ दर्रे में। और उसके बाद में जब रणथंभौर का घेरा डाला गया उसमें किसकी मृत्यु हुई थी? नुसरत खां की। तो इस बार नुसरत खां पूछा है, उस बार हमीर का पूछ ले तो भी याद रखिएगा किसकी मृत्यु हुई थी? भीम सिंह की। क्योंकि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी के नुसरत खां की मृत्यु हुई तो पूछा जाए कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर किसे सौंपा था? याद रखिएगा उल्लुग खां को। यह भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 22 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा खास होते हैं। दिख तो रहा है, देख लीजिए क्या पूछ रहा है। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? अब देख लीजिए आराम से, सांगा के पक्ष में लड़े थे वो कौन थे? देखिए सांगा के पक्ष में जो लड़े वो कौन थे? देखिएगा, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? ठीक है, देखो बहुत ही ज्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम के लिए। देखिए, एक तो है आपके राजा भारमल ईडर से, एक है आपके वीरमदेव मेड़तिया, एक है आपके राव बिक्का और एक है आपके राव लोणकर्ण। राव लोणकर्ण। अब आप सब जानते हैं कि ये बात कौन से युद्ध की है? देख लीजिएगा, खानवा युद्ध। कौन सा है? खानवा युद्ध। खानवा युद्ध कब हुआ? तो 17 मार्च 1527 को। ठीक है, ये हुआ था। अब देखिए, राव लोणकर्ण तो था भी नहीं, राव बिक्का, इन दो को तो छोड़ दीजिए। पीछे बचा एक ऑप्शन है राजा भारमल जो ईडर से और वीरमदेव मेड़तिया। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके 22 और 22 का आंसर हो गया 1। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 23। महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हर बार पूछा जाता है कब बनाया, इस बार पूछा गया है कब तक रही वो। महाराणा प्रताप ने चावंड चावंड को राजधानी बनाया था 1585 में। याद रखिएगा 1585 में जो राजधानी रही थी कब तक? याद रखिएगा 1615 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1597 तक नहीं, 1605 नहीं, 1615। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। हर बार पूछा जाता है राजधानी कब बनी, इसमें पूछा गया कब तक रही। ये अच्छा लेवल है, 1615 याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बिजोलिया जो किसान आंदोलन है वो 1897 से लेकर 1941 यानी कि 44 वर्षों तक चला था। कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक। इसमें भाग लेने वाले कौन? साधु सीताराम दास। बिल्कुल, इनकी साधु सीताराम दास को ही कहा जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक। लेकिन पूछा जाए राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक तो विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक भी बिजोलिया में थे, माणिकलाल वर्मा भी बिजोलिया में थे और नारायण जी पटेल भी थे। मतलब ये चारों ही थे भाई बिजोलिया में। तो कौन थे ये? चारों थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 4 इज करेक्ट आंसर। ये लीजिएगा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 25। क्या पूछा जा रहा है? डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल। डूंगरपुर का प्रजामंडल का जो गठन है वो 1944 के अंदर करने वाले कौन हैं? याद रखिएगा भोगीलाल पांड्या। कौन है भाई? भोगीलाल पांड्या। क्वेश्चन नंबर आपके सामने ये लीजिए 26। बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बताइएगा ऑप्शन। निम्न में से प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं थे। प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित नहीं थे। देखिए रामकरण बिल्कुल थे, मोहनलाल झालोरी जी नहीं, ये नहीं। बाकी केसरी सिंह बारड थे और सोमदत्त लहरी।
प्यारेलाल जो हत्याकांड हुआ उससे संबंधित नहीं है, याद रखिए ऑप्शन नंबर 2। मोहनलाल जालोरी इनका संबंध नहीं है, बाकी रामकर्ण है। ठाकुर केसरी सिंह बारट तो यही है, आप बारट परिवार जानते हैं, केसरी सिंह बारट, प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट, पूरी फैमिली इनकी तो। अच्छा, सोमदत्त लहरी ये भी है। तो जो नहीं है वो है आपके कौन सा, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। क्वेश्चन नंबर 27 और क्या पूछा जा रहा है देखिए, मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे। मत्स्य संघ आप सब जानते हैं राज्य का एकीकरण का पहला चरण, जिसका नाम भी किसके सहयोग से, KM मुंशी के सहयोग से। और इसके अंदर कितनी रियासतें, तो 4, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने, क्वेश्चन नंबर है 28। पूछा जा रहा है सन 1947 ईस्वी में वीर बाला कालीबाई, कालीबाई का संबंध आप सब जानते हैं कौन से कांड से है, रास्तापाल की घटना। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। और कमेंट करके बताइएगा ये रास्तापाल जो कांड है ये कब हुआ था। बाकी इसके अंदर आप जानते हैं कि कालीबाई ने अपने शिक्षक सेंगा भाई की रक्षा की थी, लेकिन अंग्रेजों ने इन दोनों को गोलियों से भून दिया था। तो ये कौन सी है, रास्तापाल की घटना। ये स्थान है आपके डूंगरपुर में। ये घटना हुई कब थी, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। देखिए पूछा जा रहा है गरीबदास जी, गरीबदास जी जो दादू दयाल के उत्तराधिकारी थे, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से है। अब गरीबदास जी स्वयं संत दादू के क्या रहे हैं, उत्तराधिकारी, मतलब दादू पंथ। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, ये लीजिएगा 30 नंबर, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इससे शानदार कोई क्वेश्चन हो भी नहीं सकता। आज का सबसे शानदार क्वेश्चन बताइए। पूछ रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, डाबड़ा कांड, निमोचना कांड, चंडावल की घटना, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड। अब इस ये कांड कब हुए, तभी तो हमें आएगा ये, वरना नहीं आएगा। मानगढ़ पहाड़ी का हत्याकांड कब हुआ था, तो 17 नवंबर 1913, ये 1913 है। चंडावल की घटना 1942 है, मार्च 1942। निमोचना आप जानते ही हैं 14 मई 1925, और ये भी डाबड़ा कांड है मार्च 1947। ठीक है, अब देख लीजिए, मिलान कर लीजिए। सबसे पहले कौन से है, 4 नंबर सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद में है 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद में है फिर 3 नंबर, और फिर है आपके 1 नंबर। अब ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 3, 2, 3। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर हमने 30 क्वेश्चन किए। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन आए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।